अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज हम जो है वो MTH 101 का लेक्चर नंबर 20 कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं डेरिवेशन ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन और इनके डेरिवेटिव्स बताऊंगी। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि लॉगरिथम का जो है वो डेरिवेशन और लॉगरिथम कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, तो ये किसके इक्वल्स होगा, लॉग बेस b ऑफ x। अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि x, y और b कोई रियल नंबर्स हैं और हम ये चाहें कि ये लिखना कि किस तरह से लिखें, तो हमारे पास वैल्यू लिखी जाती है y b इज़ इक्वल्स टू x, या यूँ लिखते हैं या हम यूँ भी लिख सकते हैं। 3 रियल नंबर्स हों तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं b रेज टू पावर y इज़ इक्वल्स टू x। और इसको लॉग को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू लॉग b ऑफ x। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, लॉग बेस b ऑफ x इज़ y, लॉग बेस b ऑफ x इज़ y। इसको पढ़ने का तरीका ये होगा। और ये जो स्मॉल b होता है इसको हम क्या पढ़ते होते हैं, बेस पढ़ते होते हैं। अच्छा, आते हैं अब देखते हैं इसकी जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। आपने ये वाली कंडीशंस जो है वो 9th क्लास में भी देखी होंगी। इनमें से एक दो कंडीशंस डिफरेंट हैं, बाकी जो है वो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। अगर आप इसकी जो है वो मुकम्मल तौर पे प्रूफ चाहते हैं तो 9th क्लास की बुक को आप जो है फॉलो करें। उसमें जो है वो इन थ्योरम्स का कम्प्लीटली तौर पर प्रूफ जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको इससे इनकी जो है वो डेरिवेशन दिखाऊँगी कि डेरिवेशन जो है वो हमने इनकी कैसे करनी है। अच्छा, लॉग बी ए ओवर सी इज़ इक्वल्स टू लॉग बी ए माइनस लॉग बी एंड सी। और जो है वो इसकी 5th कंडीशन जो है वो यूँ है कि लॉग बी ए रेज टू पावर आर इज़ इक्वल्स टू आर लॉग बी ए। एंड इसकी 6th कंडीशन जो है वो है लॉग बी 1 ओवर सी इज़ इक्वल्स टू माइनस लॉग ए बेस ए एंड सी। अब ये वाली चीज़ जो है वो बेस बी एंड सी। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ डिवीजन वाले प्रॉपर्टी से थोड़ी रिजेंबल करती है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को ज़रा देखें कि ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज है, लॉग बी 1 ओवर सी इज़ इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 ओवर सी। तो अब जो है ये क्या है, डिवीजन फॉर्म में है। अब मैं चाहूँ तो इसको यूँ लिख सकती हूँ, लॉग बेस बी 1 माइनस लॉग बेस बी सी। तो हमें पता है कि लॉग बेस बी 1 किसके बराबर है, अभी हमने यहाँ पे लिखा 0 के बराबर है, तो यहाँ 0 पुट कर दूंगी, माइनस लॉग बेस बी सी। तो ये क्या आ गया, माइनस लॉग बेस बी सी। तो ये वाली जो मेरे पास 6th कंडीशन है ये इस तरह से प्रूफ हो रही है। अच्छा, आगे देखेंगे हमारे पास एक नया जो है वो इरेशनल नंबर है ई। इसकी वैल्यू जो है वो 2.71 होती है। ये जो है वो लिनार्ड ऑयलर एक मैथमेटिशियन था जिसने ये फर्स्ट टाइम जो है ये नंबर जो है, ये एलिमेंट जो है, ये इरेशनल नंबर जो है, इसको जो है उसने इंट्रोड्यूस्ड करवाया था। अच्छा, इसका जो उसने वैल्यू बताई है वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और क्या है x+1 ई की। तो ई की है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे दी हुई है 1 + x होल की पावर x। ये e हमारे पास बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x 1 ओवर x। तो ये जो है, और इसकी वैल्यू जो है उन्होंने 2.71 समथिंग, ये आगे भी जाती है। तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये कहीं रुकती नहीं है, मतलब ये चलती रहती है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसने हमें जो है डेरिवेशन के हवाले से एक क्वेश्चन भी दिया, एक एग्जाम्पल है dy ओवर dx इज़ इक्वल्स टू d ओवर dx। अब वो कहता है कि आपने इस लॉग का जो है वो आपने डेरिवेशन फाइंड करना है। अच्छा, अप्लाई डेरिवेशन ऑन बोथ साइड टू गेट दैट बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, हम देखेंगे इसके ऊपर हमने डेरिवेशन अप्लाई किया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लॉग b h + x माइनस लॉग x। ठीक है, या आप इसे x + h लिख लें या h + x लिख लें, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं। यहाँ पे इन्होंने x + h लिखा हुआ है ओवर h। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो हमारे पास लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, यहाँ पे हमारे पास लॉग की 4th प्रॉपर्टी लगती है जो कि डिवीजन को शो करती है कि जब दो लॉग्स आपस में माइनस हो रहे हों तो वो बराबर होते हैं डिवीजन ऑफ लॉग के। तो अब यहाँ पे देखें, ये दोनों लॉग्स जो हैं वो डिवीजन ऑफ लॉग के बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से लॉग को कॉमन ले लूँगी, लॉग बेस बी कॉमन ले ली, x + h ओवर x, ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी। और ये जो डिवीजन वाला h है ये यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x लॉग बेस b। अब ये देखें x ओवर x प्लस h ओवर x, ये x दोनों के साथ डिवीजन में, ये से कैंसिल हो गया,
हमारे पास अब क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर h log बेस b 1 प्लस h ओवर x। अब इसको जो है वो हमने मज़ीद इसको सॉर्ट आउट करना है, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सा भी हम वेरिएबल ले लेंगे कि v हमारे पास बराबर हो गया, या आप इसमें से कोई से भी ले सकते हैं, तो v हमारे पास बराबर हो गया h ओवर x के। अगर v हमारे पास h ओवर x के बराबर है तो h भी बराबर हो सकता है v x के, ठीक है। यानी h की वैल्यू निकालें तो ये vx मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 है, तो हम ये भी कह सकते हैं v अप्रोचेस टू 0, ये कंडीशन भी तो आ सकती है ना, तो हमने ये भी ऐसे ही लिख दी। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे है कि लिमिट, अब हम ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा v अप्रोचेस टू 0 1 ओवर h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, vx, h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, vx। अच्छा, h की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी vx, और यहाँ पे आ जाएगा log बेस b 1 प्लस, और यहाँ पे vx पुट कर देंगे, h इज इक्वल्स टू h ओवर x है ना, तो h ओवर x किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गौर से देखें कि हमारे पास ही अभी मैंने आपको बताया कि e बराबर होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल की पावर 1 ओवर x। अब ये log की जो हमें पता है कि जो पावर होती है, जब भी हम log अप्लाई करते होते हैं तो वो पावर जो है कांस्टेंट बन जाती होती है। तो अब मैं यूँ लिख सकती हूँ कि मैं जो हूँ कांस्टेंट जो log है उसको पावर बना दूँ, तो log बेस b 1 प्लस v ओवर, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर v आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ आ गई, 1 ओवर v आ गई। और ये वाला जो मेरे पास x रहता है, इसको मैं लिमिट से पहले लिख दूँगी x को, ठीक है। इसको मैं लिमिट से पहले, यानी ये वाली लाइन इस तरह से लिखी जाएगी, 1 ओवर x लिमिट v अप्रोचेस टू 0 log बेस b 1 प्लस v ओवर 1 ओवर v, ये इस तरह से लिख दिया जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये चीज़ जो है वो लिमिट v अप्रोचेस टू 0 log बेस b 1 प्लस v होल की पावर 1 ओवर e जो है वो किससे रिजेंबल करती है, ये चीज़ e से रिजेंबल करती है, e की वैल्यू से रिजेंबल करती है। तो मैं इसे कैसे लिखूँगी, 1 ओवर x, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं log लिखूँ तो ये आ जाएगा log बेस b लिमिट, और ये वाली चीज़ वैसे ही log बेस b e, तो आगे क्या मैं पुट कर दूँगी, e पुट कर दूँगी। तो ये वाली एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। उम्मीद यही है कि आप लोगों को ये वाली एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पे इन्होंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया हुआ, 1 ओवर x log बेस b ई। तो ये वाला जो है कि लॉग जो है वो एक कंटिन्यूस है, ये एक फैक्ट कंटिन्यूस फैक्ट है, तो ये जो है वो इस तरह से रिजेंबल होता है। अच्छा जी, अब हम लॉग का अगर डेरिवेशन लेते हैं तो यानी उसके कहने का मकसद क्या है कि तो डी ओवर डी एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा था कि लॉग का जो डेरिवेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, हमारे पास आ गया लॉग बेस बी ई के इक्वल हो गया, 1 ओवर एक्स लॉग बेस बी ई के इक्वल हो गया। तो एक्स जो है वो ग्रेटर हो गया 0 से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आता है कि अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 10 देयर एग्जिस्ट अ चेंज ऑफ बेस फार्मूला वेयर वी लेट कन्वर्ट योर गिवन लॉग टू अ सर्टेन बेस ऑफ टू अनदर। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज द मॉडर्न कैलकुलेटर्स हैव द 2 लॉग बटन्स, वन विद बेस 10 रिटन एज अ लॉग एक्स एंड अदर फॉर द नेचुरल लॉग टू द बेस ई रिटन एज लॉग एन। अच्छा, 2 तरह के जो हैं वो लॉग लिखने के मेथड्स होते हैं। अब हमारे पास जो कैलकुलेटर्स होते हैं उनके अंदर ये एक लॉग जो है वो बेस 10 से लिखा जाता है जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग एक्स से, और एक लिखा जाता है एल एन और एक्स। और वो जो होते ये वाला जो होता है ये नेचुरल लॉग होता है, और ये ई इसकी जो बेस होती है वो क्या होती है, ई होती है। तो अगर लॉग का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, लॉग बेस बी एक्स। तो इस वाली कोई नेचुरल लॉग वाले फार्मूले को हम लिखेंगे 1 ओवर एक्स लॉग बी, और x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, यानी d ओवर डी एक्स का जो डेरिवेशन है वो है log x बराबर है 1 ओवर x के, ठीक है। यानी log इस वाले log का नेचुरल log का जो डेरिवेशन है x log बेस b, इसका जब हमने डेरिवेशन लिया तो हमारे पास आ गया log x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, 1 ओवर x के इक्वल हो गया।
अच्छा जी, अब यहाँ पे ये भी एक चीज़ देख ली। अब हम ये देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ द नेचुरल लॉग फंक्शंस कैसे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन दी हुई है डी ओवर डी एक्स लॉग बेस बी यू के साथ। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगी, 1 ओवर यू लॉग बेस बी डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से आ गई, चेन रूल से आ गई। डी यू ओवर डी एक्स कहाँ से आ गया, चेन रूल से। तो ये आ गया डी ओवर डी एक्स लॉग यू इज इक्वल्स टू 1 ओवर यू डी यू ओवर डी एक्स। तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह से होगी। अब नेचुरल लॉग्स की जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास नेचुरल लॉग की एग्जांपल्स जो है वो किस तरह से सॉल्व होती हैं, आए देखते हैं। ये नेचुरल लॉग्स की कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि हमारे पास है फाइंड डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जी, इसका डेरिवेशन लेना है। अब आप देखें हमारे पास इसका डेरिवेशन आता है डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीज़ हमें दी हुई है। फर्स्ट इसका डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू बटे में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि लॉग बी बेस बी यू का डेरिवेशन आ गया 1 ओवर यू लॉग बेस बी। तो पहले इसका डेरिवेशन कैसे हमारे पास आएगा, इसका डेरिवेशन इस तरह से आएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। फिर अगेन इसका डेरिवेशन लेंगे नीचे वाली वैल्यू का एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें कि ये हमारे पास आता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेशन लिया एक्स का तो ये आ गया 2x। अगेन एक्स का डेरिवेशन लेंगे डी ओवर डी एक्स तो 1 आ जाता है। और हमें पता है कि कांस्टेंट का जो डेरिवेशन है वो हमेशा इक्वल्स टू 0 होता है। तो प्लस 0 कर लें, लिखें ना लिखें बात एक ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइज बाय 2 एंड 1। तो ये चीज़ सम अप होकर हमारे पास यही आती है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका हमारे पास डेरिवेशन निकल आता है, ये इसका हमारे पास आंसर है। अच्छा जी, अब इसमें एक और एग्जांपल है, वो है साइन। तो उसने हमें एक और एग्जांपल दी है, आपकी हैंड आउट्स में है डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स ओवर अंडर रूट, लॉग के नीचे अंडर रूट नहीं है, सॉरी लॉग के नीचे डिवीजन की लाइन नहीं है, और ये आता है 1 प्लस एक्स। तो ये चीज़ है ज़रा सॉल्व करने वाली, इसे आप ज़रा गौर से देखें। अच्छा, जब हम डेरिवेशन का रूल अप्लाई करते हैं यानी डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अगर हाँ ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम ज़रा गौर से देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है। एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स, यानी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब भी इस तरह की मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ आती है तो लॉग का रूल होता है जहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, एडिशन हो जाती है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग साइन एक्स, और डिवीजन नीचे वाली है, नीचे वाली चीज़ डिवीजन है तो आ जाएगी माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब ये देखें डी ओवर डी एक्स, अब ये इसका हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा 2 लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस, अब इसका लॉग लेंगे तो अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं, आगे हमारे पास किस तरह से सॉल्व होता है। आगे देखें डेरिवेशन, अब ये डेरिवेशन अप्लाई हो गई है तो ये डेरिवेशन इस तरह से है कि हमारे पास ये चीज़ जो दी हुई है इन्होंने कि डी ओवर डी एक्स 2 लॉग जो है वो 2 लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस 1 ओवर 2 लॉग 1 ओवर एक्स। अब ये डेरिवेशन अप्लाई होती है डी ओवर डी एक्स 2 लॉग क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स लॉग 1 ओवर साइन एक्स, अगेन डेरिवेशन साइन का, ठीक है, और माइनस 1 ओवर 2 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और ये यहाँ पे अगेन डेरिवेशन अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स का। तो यहाँ पे देखें कि डेरिवेशन अप्लाई होने से 2 ओवर एक्स हो गया, 1 ओवर साइन जो है वो अलहदा हो गया, और यहाँ पे साइन एक्स का जो डेरिवेशन था वो हमारे पास क्या आता है
कॉज एक्स आता है -1/2 1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेशन 1 का डेरिवेशन कांस्टेंट और x का डेरिवेशन 1 होता है। तो ये चीज़ क्या आ गई 2/x प्लस 1/sin x, और यहाँ पे आ गया cos x -1/2 1 प्लस x। ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, डेरिवेशन इसकी आ गई जी। हमारे पास ये देखें डेरिवेशन आई हमारे पास 2/x cos x sin x, और ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई। नेक्स्ट जो है वो ये भी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, उन्होंने दी हुई है y इज टू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7x - 14 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 4। सबसे पहले अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई किया। अब लॉग अप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ क्या आ गई, प्लस में लॉग √7x - 14, यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू 3 है, और डिवीजन वाली वैल्यूज़ किस में आ गई, माइनस में, लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 4। अब ये चीज़ आप देखें 2 लॉग x प्लस 1/3 लॉग जो है ये चीज़ अप्लाई होगी, 1/3 जो है वो बाहर आ जाएगा, लॉग 7x - 14 -4 लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा जी, अप्लाइंग डेरिवेशन ऑन बोथ साइड्स। अब डेरिवेशन अप्लाई होती है dy/dx log y इज़ इक्वल्स टू d/dx। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेशन अप्लाई होने से log x जो है वो क्या होगा देखते हैं, d/dx log 7x - 14 -4 d/dx log 1 प्लस 4। अब देखें कि ये 2 1/x हो गया प्लस 1/3, और ये चीज़ आ गई 1/7x - 14 में। अगेन डेरिवेशन अप्लाई होगा 7x - 14 का -4 और 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगेन डेरिवेशन अप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ये आ गया 2/x प्लस 1/3 7x - 14। अब देखें इसका डेरिवेशन हुआ 7 का बाहर आ गया, 7 x का 1 आ गया, और 14 कांस्टेंट है -0 -4/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 1 का डेरिवेशन कांस्टेंट है 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन हमारे पास क्या आ गया 2x आ गया। ठीक है, अब ये आ गया 2/x प्लस 7 1 दा 7/3, और ये आ गया 7x - 14 और -4 2 ज़ा 8x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ गई। एक चीज़ आप लोगों ने ये नहीं भूलनी, ये कि अब जब लॉग जो है dy/dx, अब जब लॉग y के साथ अप्लाई हुआ ये भी 1/y हो गया। ठीक है, dy/dx 1/y, dy/dx 1/y। अब ये y यहाँ पे क्या है डिवीजन में। अब ये चीज़ जब डिवीजन से इधर मल्टीप्लाई आएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7/3 7x - 14 -8x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइज बाय y। अब y की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो भी चीज़ हमें इसकी वैल्यू गिवन होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जाहिर सी बात है वही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, यही वाला जो भी हमने सारा सॉल्व किया, y के इक्वल था, यहाँ पे हम पुट कर देंगे मल्टीप्लाइज x का स्क्वायर डॉट √7x - 14 होल की पावर 3 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 4। तो ये थी इसके अंदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पे सारे सॉल्व किए हैं बैठ के आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पे इन्होंने बड़ा डिफ़िकल्ट तरीका लिखा हुआ है 7/3, नीचे इसको नहीं किया, लेकिन मैंने जो आपको तरीका समझा दिया वो आप लोग 1-2 दफ़ा इसे बार बार रिपीट करके देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और दोबारा आपके जहन से कभी निकलेगी भी नहीं, ये मेरा दावा है। अच्छा जी, इसमें आगे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं। तो जी इर्रेशनल नंबर के डेरिवेटिव जो हैं वो निकालने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है d/dx, इर्रेशनल नंबर x की पावर r है, तो कैसे r पावर रूल अप्लाई करेंगे, r(x r-1). तो ये जी हमने इर्रेशनल नंबर का डेरिवेशन निकाल लिया। क्या किया, पावर रूल अप्लाई कर दिया। हमेशा याद रखना कि इर्रेशनल नंबर्स का डेरिवेशन निकालना है पावर रूल से। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल है कि y इज़ इक्वल्स टू x की पावर r, लॉग अप्लाई करना है तो लॉग y इज़ इक्वल्स टू लॉग x की पावर r, तो r log x आ जाएगा। और जब हम इसका जो है वो डेरिवेशन लेंगे इस साइड पे तो कैसे हो जाएगा, ये 1/y आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे dy ओवर dx हो जाएगा और यहाँ पे कैसे हो जाएगा r ओवर x आ जाएगा, यानी log किस में चला जाएगा 1 ओवर x के साथ और r इससे मल्टीप्लाई होके ये इसका आंसर निकलेगा। यानी हमारे पास dy ओवर dx बराबर हो जाएगा r ओवर x, यहाँ पे डिवीजन में इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी r ओवर x और हमारे पास y किसके बराबर थी, x की पावर r के बराबर थी। r अब ये देखें ये चीज़ यहाँ पे 1 में है, इसकी पावर ये ऊपर जाएगी, x ऊपर जाएगी तो ये r माइनस 1 बन जाएगी, नीचे इसकी पावर प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगी तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी r माइनस 1। ये जी आपका प्रूफ हो गया कि इररेशनल नंबर्स को क्यों हम जो है वो पावर रूल में लिखते हैं, ये आपके पास प्रूफ हो गया। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होती हैं जैसे f ऑफ x इज इक्वल्स टू b की पावर f होती है, तो अब वो कहता है कि y इज इक्वल्स टू b ऑफ x होती है, लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग y लॉग b की पावर x, तो ये कैसे हो जाएगा x लॉग b हो जाएगा। अब यहाँ पे भी लॉग 1 ओवर y हो जाएगा, अप्लाइंग डेरिवेशन ऑन बोथ साइड्स 1 ओवर y इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी d ओवर dx जो है वो डेरिवेशन होगी लॉग b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा लॉग b और ये तो 1 हो जाएगी, ठीक है। लॉग b का डेरिवेशन हमारे पास लॉग b आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर y और dy ओवर dx। अब देखें लॉग b, अब ये चीज़ देखें ये यहाँ पे डिवीजन में ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और लॉग b मल्टीप्लाइज बाय b ऑफ x, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि लॉग जो b है ये हमारे पास लॉग b के ही बराबर होगा, यानी b ऑफ x और log b ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होती हैं इनका डेरिवेशन जो है वो b ऑफ x के बराबर इस तरह से, अगर b ऑफ x y के बराबर हो तो इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका डेरिवेशन निकल आता है वो क्या है कि d ओवर dx bx हमारे पास किसके बराबर होगा, bx डॉट log b के बराबर होगा। ये है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेशन जो हमने प्रूव कर लिया। अब जनरल में जब आ जाए तो हमारे पास कैसे हो जाता है कि d ओवर dx अगर b की पावर u हो तो वो b की पावर u डॉट log b डॉट du ओवर dx आ जाएगा, अगर b e के बराबर हो तो d ओवर dx e रेज टू पावर x e रेज टू पावर x log e, ये भी हमारे पास बराबर हो जाएगा e की पावर x के। इसी तरह अगर e की पावर u हो तो वो भी इसी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने जो है वो हमें कुछ फंक्शंस बताए हुए हैं कि कहता है f ऑफ g ऑफ x जो है वो अगर हमारे पास सेटिस्फाई दो कंडीशंस को करती हैं कि अगर हर फंक्शन x जो है वो डोमेन g है और उसका जो है वो f के बराबर है, लेकिन ये एक दूसरे के इन्वर्स किस तरह से हो सकती हैं। कहता है फ़र्ज़ करें कि f ऑफ x हमारे पास 2x है, g ऑफ x 1 ओवर 2 है। अब हमने पीछे पढ़ा है कि f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x हमारे पास होता है। अब यहाँ पे देखें g ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 ओवर 2 और x हमारे पास क्या है 2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यानी f जो है वो हमारे पास क्या आ गया, x के बराबर आ गया। इसी तरह से आप ये देखें कि g तो हमारे पास ये इसके बराबर आ गया। अब देखें g हमारे पास क्या है f ऑफ x हमें क्या दिया है 1 ओवर 2 और f की वैल्यू हमें दी हुई है f2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, यानी x ये एक दूसरे के इन्वर्स तो नहीं है। तो वो कहता है कि ये f और g जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। कहता है इन्वर्स होने के लिए भी कभी भी ऐसी इन्वर्स डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर ए गिवन फंक्शन, हमेशा जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका इन्वर्स नहीं हो सकता, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डैट फंक्शन मस्ट बी 1 to 1 टू हैव एन इन्वर्स, फंक्शन को जो है वो 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए ताकि ये एक दूसरे के इन्वर्स हों। अब 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, इट्स व्हेन अ फंक्शन डज नॉट हैव टू वैल्यूज द सेम वैल्यू x इज द डोमेन। उस वक्त होता है जब दोनों फंक्शंस की जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें x की जो वैल्यूज़ होती हैं दोनों f और g फंक्शंस की x की वैल्यूज जो है वो सेम ना हो उनके डोमेन्स के अंदर, तब ये एक दूसरे के रिवर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल y रिवर्स यहाँ पे दिया y इज इक्वल्स टू f रिवर्स x, अगर मैं x निकालूंगी तो ये f ऑफ y हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये ठीक कंडीशन है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, कहता है कि अगर सपोज करें फंक्शन f जो है वो एक इन्वर्स है और उसकी वैल्यू जो है वो -1x है और ये वेरी करती है एक इंटरवल के ऊपर जो कि नॉन डेरिवेटिव है, तो कहता है कैसे होगा कि y रिवर्स x मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 1 ओवर f प्राइम f रिवर्स x। तो y का फार्मूला ये है, x का ये है, जब इनका डेरिवेशन निकालते हैं तो dx ओवर dy y f प्राइम y इज इक्वल्स टू f प्राइम f रिवर्स x। तो ये जो इनका डेरिवेशन बनता है ये क्या बनता है, रिवर्स फॉर्म में बनता है।
तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो 20 यहीं पे क्लोज़ हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो डेरिवेशंस थी लॉगरिथम की, नेचुरल लॉगरिथम, और दूसरा जो लॉग है जो हम पढ़ते होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, इनकी डिफ्रेंसीशन भी बता दी, लॉग अप्लाई करने का तरीका भी समझा दिया, और मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं उनकी भी मैंने आपको बता दी कि डेरिवेशन किस तरह से होती है, विद प्रूफ बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा लेक्चर किस तरह का लगा है, क्योंकि मुझे आपकी फ़ीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।